जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का मैथ्स बाय दास सर में स्वागत करता हूं। आज हम जो आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं वो एक अलग से टॉपिक है। क्या है? जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, आप सभी को अवगत है इस चीजों से। तो एसएससी जीडी के एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है वही सब कुछ क्वेश्चन को कंपाइल करके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, ताकि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आगे की रणनीति, जिनका एग्जाम बाकी है अभी, वो तय कर सकें। इसके क्वेश्चन के बिहाफ में वो अपने तैयारी उस बेहतर कर सकें, उससे मिलता जुलता या उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को आप और ज्यादा कलेक्शन ले सकें, पढ़ सकें टेक्स्ट बुक से, यूट्यूब से, ताकि आपका एग्जाम अच्छा तरह से जाए, आपका स्कोर अच्छा हो। ठीक है, देखिए क्या है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, ठीक है ना। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है मेरे दोस्त। जब आप ठान लीजिएगा कि एकदम निकालना है, पढ़ना है, 6 घंटा रूटीन बना लेना है, हर एक टॉपिक को कवर करना है, इस बार जॉब लेना है, जब ठान लिए तो बस समझिए जॉब वहीं आपकी लग गई। और अगर मान लेते हैं कि बहुत कंपटीशन टफ है, वैकेंसी नहीं है, तो वहीं आपकी हार है, वहीं आपकी डिग्रेडेशन, पतन चालू हो जाता है। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि मेरा भी चैनल है केपी पाठशाला, आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्या आपको बताए, एसएससी जीडी का लेकर के आए हैं आप लोग के समक्ष। आज क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए झारखंड से बिलोंग करते हैं तो पहला क्वेश्चन चलता है, झारखंड जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो झारखंड से वो समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो बाहर के चीजों को समझ लीजिए कि झारखंड जनजातीय महोत्सव बड़ा ही धूमधाम से रांची के मोरहाबादी मैदान में मनाया जाता है। दूसरा देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति क्या है आपका? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से संबंधित, याद रखिएगा किससे? तो मछली से। तो जितना तरह का क्रांति है सब एक जगह पढ़ लीजिए आप, सब चीज सबको एक बार, एक ही बार में आप पढ़ लीजिए क्रांति को, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। जब ये क्वेश्चन आया है और अभी तो 14 फरवरी तक एग्जाम चलना है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? CaCO3। 2022 राष्ट्रमंडल खेल, देखिए क्या है, भारत कितना पदक जीता? 61 पदक। 2022 का आपके जो है राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने टोटल पदक जीते हैं? तो 61 जीते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है? किसके अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत। एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम पूछता ही पूछता है, एकदम महाभियोग पूछता ही पूछता है। देख रहे क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कितना इजी है, मतलब जस्ट एक ऊपर लेयर को टच कर रहा है। तो जो डेप्थ पढ़ रहे हैं थोड़ा डेप्थ को कम करके, या जिन्होंने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, आप एक ऊपरी लेयर को, किसी ऊपरी लेयर को आप एक जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें चीजों को, अब ऊपर वे में कवर कीजिए, क्योंकि एकदम जस्ट ऊपर लेयर से ही क्वेश्चन आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। तो क्या कीजिए, आरबीआई दिया, देखिए ये एसबीआई की स्थापना कब? 1 जुलाई 1955। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, जब आरबीआई दिया हुआ है तो एसबीआई भी पूछ लेगा। तो आप लोग क्या कीजिए ना, जो इंपॉर्टेंट संस्था है भारत में और वर्ल्ड में, ठीक है ना, उस सब का 15-20 तरह का आप निकाल लीजिए, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो वहां से क्वेश्चन आने वाले में टकराएंगे ही आपको। देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द हिंदी आ जाते हैं, तो क्या है, देवनदी, मंदाकिनी, देवसरी, भागीरथी, ये सब गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो गंगा पूछ रहा है। देखिए नहीं भी पढ़े लिखे लोग होंगे फिर भी वो जानते हैं, क्योंकि गंगा से सबको अवेयर है, ठीक है ना। तो देखिए मतलब बहुत कहने का मतलब है कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए टका सा जवाब देना, ये मुहावरा आ गया हिंदी में, टका सा जवाब देना, साफ साफ इनकार कर देना, पूरा पल्ला ही झाड़ देना, मतलब कुछ लेना ही नहीं, एकदम तुरंत इनकार कर देना, एकदम खरा खरा इनकार कर देना, डायरेक्ट एकदम, ठीक है ना। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ये देखिए आपका करंट का क्वेश्चन हो गया कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है, ठीक है ना। तो करंट भी क्या है, एकदम फेमस करंट टाइप से दे रहा है, तो करंट को भी पढ़िए, डेप्थ में नहीं, जो एक हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है उस हिसाब से पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ हम आगे आप लोग को भी बताएंगे। बहुत अच्छा एलसीएम एचसीएफ से क्या है क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एलसीएम एचसीएफ से जब भी क्वेश्चन दे रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला पे दे रहा है। तो एलसीएम एचसीएफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो नहीं जानते याद रखिए कि ये देखिए 1, ये कितना है, 1 2 2 3 4, देखिए क्या है, 4 तरह का वेरिएशन दिया है, जिसमें 3 दिया रहेगा, चौथा निकालना है आपका। या तो ये दे देगा, ये दे देगा, इसको ये दे देगा, इसको निकालने बोलेगा, या ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, इसको निकालना होगा। मतलब बेसिकली 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, वैल्यू पुट करके निकाल देना। इस फॉर्मूला को दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएम से सिर्फ एकदम बेसिक में ऊपर में से डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है। देखिए भारत में नियमित प्रथम जनगणना कब है? तो याद रखिएगा भारत में नियमित प्रथम जनगणना कब हुआ है? 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ है, याद रखिएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ है।
देखिए कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, तो 261 बीसी में। देखिए युद्ध भी पूछ रहा है तो सब कोई जानते हैं कलिंग युद्ध अशोक के समय हुआ था। तो देखिए कौन है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, तो 261 बीसी में। तो एकदम जो फेमस युद्ध है, फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्ट वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद यही था कि आप क्या है कि आप क्वेश्चन को, आप इसका पैटर्न को देखिए और पैटर्न को देखते हुए आगे की रणनीति तय कीजिए, ठीक है ना। चैनल को मैथ्स बाय दास सर आप लोग जुड़े हुए हैं, प्लस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में केपी पाठशाला से भी आप, केपी पाठशाला से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ का मैं मेंबर बना हुआ स्टडी फॉर मैथ्स बाय दास सर में, ठीक है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ जो क्वेश्चन मतलब पूछा जा चुका है उस पे। अब ये इस पे आप क्या होगा, इस पैटर्न में आप तैयारी कर लीजिए सारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास बहुत जल्द में कुछ और सेशन लेके आ रहा हूँ, एसएससी जीडी का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस फॉर्मेट में आपको और क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी अच्छा खासा टाइम तक एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, जो भी स्टूडेंट है उन तक पहुंचाइए ताकि उनको बेनिफिट हो सके, ठीक है। तब तक के लिए क्या कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टडी पे फोकस्ड रहिए।